दोस्तों, सियासी गलियारे में एक कहावत बड़े जोरों से सुनाई देती है कि जब अपने ही मुल्क के हुक्मरान चीखने लगे पाकिस्तान पाकिस्तान, तो समझ लीजिए चुनावी मोड में है हिंदुस्तान। जी हाँ, 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जो एक साख का सवाल भी है और अग्नि परीक्षा भी है मोदी सरकार के लिए। लेकिन उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश का चुनाव। मध्य प्रदेश का चुनाव इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मोदी, शाह, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जुट गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने। वो बात अलग है कि जोड़ तोड़ की राजनीति करके वहां पर एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, लेकिन हालात इस बार भी उतनी ही खस्ता है। और इसी वजह से जब मध्य प्रदेश पहुंचे, यानी भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वही पुराना राग अलापते हुए नजर आए। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को संबोधित करना शुरू कर दिया है, मुसलमानों के बारे में बोलना शुरू कर दिया है, साथ ही साथ अब पाकिस्तान का जिक्र करना भी शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। यह स्थिति तब देखी गई है जब जब उनके खुद के यानी लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द पूरी कहानी गढ़ी जाती है। तब पाकिस्तान, तब चाइना लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद आता रहा है। आप उनके तमाम भाषण उठाकर देख लीजिएगा। जब 2013 में उनके हाथ में कमान दी गई थी कि आप ही पूरे चुनाव को संभालेंगे भी और आप ही चेहरा होंगे, यानी 2014 में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, और जैसे ही इस बात का ऐलान 2013 में हुआ था, उसके बाद से ही पाकिस्तान, चीन, इन तमाम देशों का जिक्र किया जा रहा था, महंगाई का जिक्र किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि हमारा पैसा कितना नीचे जा रहा है। पाकिस्तान के नाम पर घंटों घंटों बोल जाते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन को लाल आंखें दिखा रहे थे, 56 इंच का सीना दिखा रहे थे, लेकिन 2014 के बाद सब कुछ शांत हो गया था। एक बार फिर से वही चुनाव, वही भाषण, वही बयान सुनाई देने लगे थे, क्योंकि चुनाव था 2019 का, और अब ऐसे ही बयान 2024 के चुनाव से पहले सुनाई दे रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाने जा रहे हैं, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब जब चुनाव करीब आए तब न केवल बीजेपी बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसलमानों की जरूरत महसूस हुई है, पाकिस्तान की जरूरत महसूस हुई है। सुन लीजिए भाषण। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण पर बुरी तरह से खींच लिया है AIMIM के चीफ यानी असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठा दिया है कि हम तो यानी कि मुसलमान तो कभी पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं करते, हम उनकी बात तक नहीं करते, हम ये कभी नहीं कहते कि हम पाकिस्तान से बेहतर हैं या नहीं, हम अपनी तुलना तक नहीं करते। ये बार बार हमारे देश के हाकिम को, हमारे देश के साहिब को, हमारे देश के हुक्मरानों को कैसे पाकिस्तान याद आ जाता है? ये चुनावी मोड में ही क्यों याद आता है? असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान आपको सुन लेना चाहिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने एक एक कर सारे धागे खोलकर रख दिए। सुनिए ये भाषण। प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों है इतनी? मेरे को तो नहीं है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान का हवाला दे रहे, आप मेरे को पाकिस्तान के प्रिज्म से कब तक कहेंगे? नरेंद्र मोदी साहब, आपको अपना ये जो सॉफ्टवेयर है ना आप लोगों का थिंकिंग का, उसको चेंज करना पड़ेगा। भारत के मुसलमान को पाकिस्तान से क्या करना है? भारत के मुसलमान को इजिप्ट से क्या करना है? भारत के मुसलमान को दूसरे कंट्री से क्या करना है? आप क्या उनको बड़ा समझ रहे, हमको कम समझ रहे क्या? ये तो एंटी नेशनल बात कर रहे। आप तो ट्रिपल तलाक पे कानून बना दिए, अब क्यों रो रहे आप?
कानून आप बनाने के बाद क्यों रो रहे प्रधानमंत्री? इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि कानून बनाने के बाद उस कानून के जरिए और डिजर्शन बढ़ गया। तो बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो कहा है वो आपको बता भी देते हैं। प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है? उन्हें अपनी सोच का सॉफ्टवेयर बदलना चाहिए। भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान, मिस्र से क्या करना है? आप क्या उन्हें बड़ा और हमें कम समझ रहे हैं क्या? यह तो देश विरोधी बात है। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री के उस बयान पर खुद बीजेपी को फंसा दिया है, मोदी को फंसा दिया है। या बार बार जिक्र, अगर आप पाकिस्तान को लेकर किसी चीज का उदाहरण देते हैं, मिस्र को लेकर देते हैं, किसी भी जो इस्लामिक कंट्री है उसको लेकर अगर किसी चीज का उदाहरण देते हैं, तो तमाम वहां पर और चीजें हैं, फिर उनको लेकर क्यों बयान नहीं देते? सबसे जरूरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के डीएनए करने वाले जो ओवैसी हैं, उनके बारे में शायद कम लोगों को ही पता होगा कि जो काम पाकिस्तान में जाकर बड़े से बड़ा बीजेपी का धुरंधर नहीं कर पाया, बड़े से बड़ा नेता नहीं कर पाया, 56 इंच के सीने वाले नहीं कर पाए, लाल आंखें दिखाने वाले नहीं कर पाए, वो असदुद्दीन ओवैसी ने किया था। एक घटना का जिक्र हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि ओवैसी अपने देश से कितना प्यार करते हैं और मुसलमानों को लेकर जो राय लगातार बनाई जाती है वो पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं, ओवैसी के उस भाषण से, उस बयान से समझ सकते हैं। दरअसल इंटरव्यू के दौरान वहां के एक पत्रकार ने टीवी कार्यक्रम के दौरान तमाम पैनलिस्ट के सामने, यानी पाकिस्तान के चैनल में पाकिस्तान के कार्यक्रम चल रहा था और वहां ओवैसी पहुंचे थे पाकिस्तान में, वहां पर ओवैसी से पूछ लिया था वहां के एक एंकर ने कि बताइए आपके देश में तो मुसलमानों के साथ ये होता है वो होता है, तमाम तरह की बुराइयां भारत के लिए कर रहे थे वो। उसी वक्त उन्हीं के प्रोग्राम में, उन्हीं के चैनल में और उन्हीं के देश में बैठकर असदुद्दीन ओवैसी ने खटिया खड़ी कर दी थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान 1947 में अलग हो गए थे, इसलिए आप अपने देश से मतलब रखिए। आप देखिए आपके देश में मुसलमानों की क्या हालत हो रही है। हमारे देश के बारे में मत सोचिए। भारत में मुसलमान खुश है, खुश थे, खुश है और खुश रहेंगे। उनसे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान अपने देश के मुसलमानों पर नजर रखे। जाइए और जाकर गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, आपको ओवैसी का यह बयान मिल जाएगा जो उन्होंने पाकिस्तान के कार्यक्रम के दौरान चैनल पर बैठ कर दिया था और पाकिस्तान के अंदर बैठ कर दिया था। क्या बीजेपी के किसी नेता की इतनी हिम्मत हो पाई? नहीं। हम तो जब जब चुनाव आएंगे ना, तब तब हम पाकिस्तान का जिक्र करेंगे, तब हम बताएंगे कि हमने कितना अंतर कर लिया है, हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या कुछ किया, 3 तलाक क्यों जरूरी नहीं है, धारा 370 की क्या जरूरत नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मणिपुर हिंसा पर अब तक प्रधानमंत्री ने भाषण नहीं दिया। सवाल तो यही उठता है ना कि जब मणिपुर जल रहा था उसके 54वें दिन ठीक आप अमेरिका के दौरे पर चले गए थे, वहां से लौटने के बाद आप चुनावी मोड में चले गए, उससे पहले आप कर्नाटक में चुनावी मोड में थे, लेकिन आप मणिपुर की तरफ नहीं देख पा रहे। मणिपुर में जिस तरह के हालात है उस पर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान तक नहीं आया है। कोई सवाल नहीं पूछेगा, गोदी मीडिया तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। उनका कहना है कि लगातार निगरानी रख रहे हैं। गोदी मीडिया की एक लाइन है कि मणिपुर में लगातार हिंसा जारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ले रहे हैं अपडेट। ये तमाम चीजों के साथ अपनी जिम्मेदारी की तीसरी की जा रही है। कोई एक बयान बता दीजिए जिसमें मणिपुर को लेकर कोई बयान, कोई संकेत या कोई फरमान सुनाया गया हो, कोई आदेश दिया गया हो कि कैसे भी करके इस हिंसा को रोका जाए। नहीं। हां, चिंता इस वक्त यह है कि अब रह सके जो 5 राज्यों में इस साल के अंत तक चुनाव होने, उसमें मध्य प्रदेश बचा हुआ है बीजेपी के पास। उस मध्य प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ ना हो जाए, इस बात की चिंता ज्यादा हो रही है साहिब को। और यही एक वजह है जिसके चलते मणिपुर का जिक्र नहीं कर रहे, मणिपुर जाने की जहमत नहीं उठा रहे हैं, उसको लेकर कोई बैठक नहीं की जा रही है, बल्कि सीधे पहुंच गए मध्य प्रदेश के भोपाल। मुस्लिम महिलाओं का जिक्र, मुसलमानों का जिक्र, उसके साथ ही जिक्र किया जा रहा है कि पाकिस्तान का, मुस्लिम देशों का, इस्लामिक कंट्री का। लेकिन धागे खोल दिए ओवैसी ने कि इन तमाम सवालों से कैसे भाग सकते हैं आप। नमस्कार।